Learning by Teaching program by the students, for the students. Good morning everyone. Welcome to LTP Learning by Teaching program. A warm welcome and a fresh morning to everyone gathered here. I am Pratigya from class 8th. Today we will discuss about a human eye under the guidance of Mr. Manish sir. So without delaying, let's discuss human eye. Human eye. Human eye is one of the most sensitive and a most valuable and a sensitive organ. मानव यानी कि मनुष्य की आंख सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील इंद्रियों में से एक है. इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस. यह हमें अद्भुत दुनिया और अलग अलग रंगों को देखने में सक्षम बनाती है. इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आईज. आंखों को बंद करने के बाद रंगों की पहचान करना हमारी आंखों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. Thus of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. इसलिए सभी इंद्रियों में से मनुष्य की आंख सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह हमें ये सुंदर दुनिया और अलग अलग रंगों को देखने में मदद करती है. So now we will know about what is the structure of human eye. So the first, दिस इज कॉर्निया. कॉर्निया से हमारी लाइट अंदर जाती है और इसको यहाँ पर कॉर्निया का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट. अब ये लाइट अंदर आती है तो इसको यहाँ पर मिलता है फ्लूइड. इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर का मेन काम क्या होता है? ये हमारे लाइट को नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. फिर हमारी लाइट अंदर आती है, फिर इसको यहाँ पर मिलता है एक दरवाजा, फिर ये दरवाजा खुलता है. इस दरवाजे को हम बोलते हैं प्यूपिल. आप प्यूपिल ये जो इरिस है इसको एक प्यूपिल का बड़ा भाई समझ लीजिए आप, क्योंकि जो इरिस होता है ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है इसकी साइज और शेप को. अब हमारा आता है अब हमारी लाइट और अंदर जाती है, फिर इसको यहाँ पर मिलता है लेंस. लेंस हमारा क्या करता है? ये लेंस कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. अब इस लेंस का भी एक बड़ा भाई होता है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स हमारी क्या करते हैं? लेंस की वोकल लेंथ को बदल कर इसको बताते हैं कि लेंस हमारा कितना पतला होगा और कितना मोटा. अब हमारे यहाँ पर आती है रेटिना. रेटिना पर जाकर हमारी इमेज फॉर्म होती है. इमेज यहाँ पर इस रेटिना का मेन काम यही होता है कि हमारे यहाँ पर जाकर इमेज फॉर्म होती है और ये इमेज बनाता है वो भी उल्टी. कैसी इमेज बनाता है? उल्टी इमेज. और फिर हमारा काम शुरू होता है ऑप्टिक नर्व का. ऑप्टिक नर्व हमारी क्या होती है? ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाकर ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर हमारा ब्रेन इस इमेज को सीधा कर इसे समझता है. और फिर ये है हमारा विट्रस ह्यूमर. ये जो इतना सारा फ्लूइड देख रहे हैं ये हमारा विट्रस ह्यूमर. ये हमारा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आई को नरिशमेंट देता है और इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसको मैंने अभी डिफाइन कर दिया है. इसमें से एक हमारा बचा है आई बॉल. आई बॉल हमारा जो होता है ये एक स्पेरिकल शेप में यानी कि हमारी आई का शेप बताया गया है कि ये स्पेरिकल शेप होता है और इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है. थैंक यू. सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए इसके लिए. जैसा कि आपके गाइड ने बताया कि इसमें आपका उन्हें हेल्प नहीं करनी पड़ी, आप ही ने ये सारा बनाया. और यकीन मानिए मैं आई बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग आई के बारे में पढ़ते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट होता है थर्ड ईयर में ऑप्थेल्मोलॉजी. इतना अच्छा आपने समझाया है, इतनी अच्छी एक वो की कि एक नॉर्मल बच्चा समझ ले. और मतलब इतना अच्छा तो लाइक बहुत अच्छे टीचर्स नहीं समझा पाते जितना बढ़िया आपने आसान तरीके से इसको करके समझाया प्रतिज्ञा. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूं, क्योंकि आपने इतने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं जिसके लिए हमारा ये LTP था जो है जिसको हम कहते हैं. पर आपने जो बेसिक आई का फंक्शन है बहुत अच्छा समझाया. आपने सारी चीज़ों का एक चीज़ें बहुत अच्छी समझाई एंड मतलब रियली कमेंडेबल. वंस अगेन